क्लियर्स द इनहेल्ड एयर, मैंने कहा वो फिल्टर करता है एयर को, और लास्ट है इनहेल्ड एयर इज बीन ह्यूमिडिफाई। सो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड, वो बोल रहा है प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ये काम कंडक्टिंग पार्ट का नहीं होता, ये काम होता है एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट का। सो द राइट आंसर इज योर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 186, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दिस। तो होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, एनसीईआरटी की लाइन है, होमोलॉगी इंडिकेट्स सबका कॉमन कोई एंसेस्टर होगा, इसीलिए बेसिक बॉडी प्लान सिमिलर है। नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड ऑफ डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। सो बेटा ये होमोलोगस नहीं होते, ये एनालोगस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट। सो दैट पॉइंट इज राइट, एनालोगस स्ट्रक्चर ही बने हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का हम बोल सकते हैं रिजल्ट ही एनालोगस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। एंड स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस है। सो इन दिस केस द राइट आंसर फॉर 186 इज सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस में नहीं आता या इफेक्ट्स में नहीं आएगा। सो इन दिस ऑल ऑफ दिस ऑप्शन पहला प्रोसेस स्टिमुलेट्स द प्रोसेस, पहला जो हम बोल रहे हैं इसमें हमने दिया हुआ स्टेटमेंट, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बोन डिसोल्यूशन का काम पीटीएच हार्मोन का ही है, पीटी हार्मोन का ही होता है। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये बोन्स को डिसोल्यूट करके या रिजॉर्ब करके कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है, इसलिए तो वो बोन्स को हम बोल सकते हैं वो डिसोल्यूट कर रहा है ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़े। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीएच का फंक्शन नहीं है या उसके इफेक्ट्स नहीं है। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रेनल ट्यूब्यूल्स, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन पीटीएच करता है, ये उसी के फंक्शंस में आता है। देन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ये डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में पीटीएच का कोई भी रोल नहीं होता। सो राइट आंसर फॉर दिस विल बी is your option 4th, that is B, D and E. Next, now next question number 188, select the incorrect statement regarding synapse। तो बेटा पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है chemical synapses use neurotransmitter। तो केमिकल सिनेप्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है, एसिटिलकोलिन फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऑप्शन इज इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, स्लोअर होता है क्योंकि उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाना है, साइनेप्स में जाना है केमिकल को, फिर वो नए न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बेटा उनके बीच में साइनेप्स है नहीं इसलिए वो ऑब्वियसली वो क्लोज रहेंगे, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो डायरेक्टली नए न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। सो इस केस में हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा है, सो आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इम्पल्स ट्रांसमिशन, क्योंकि वो फास्टर नहीं होता, इट इज स्लोअर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, मैच द कॉलम दिया हुआ है इसमें। तो उन्होंने दिया गया है उसमें दिया गया है डायफ्राम। सो वी नो दैट डायफ्राम जो है एक मिनट। सो डायफ्राम जो होते हैं दे कवर द सर्विक्स बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। Next is contraceptive pills. So the use of contraceptive pills are meant for inhibiting the process of ovulation as well as implantation. Next, IUD. So IUDs का जो use है, it is mainly done in order to
अगर यूट्रस तक स्पर्म सेल पहुंच भी गए हैं तो उसे फेगोसाइटोस कर देते हैं आईयूडीज। एंड द लास्ट लैक्टेशन एमेनोरिया, तो हमने पढ़ा एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन एमेनोरिया। सो इज योर सेम डेफिनेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर पार्चुरेशन भी नहीं होगा। सो द राइट मैच फॉर दिस क्वेश्चन is your option 4th. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें यहाँ पे। सो लाइन्स एनसीईआरटी के अगेन, एमनेस्टिक रिस्पॉन्सेस इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम इसमें डालते हैं। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी में फर्क ये होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है। सो दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, ऑब्वियसली जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीजेंस वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो तब होगा जब पैथोजन पहली बार बॉडी से एनकाउंटर करता है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जैसे ही होगा, सो इट्स बार बार अगर हम जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसे हम बोलते हैं एनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो इस केस में our second option will be incorrect with respect to acquired immunity. Next.